Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back nursery class once again to the English lesson, and I hope and pray that you're all feeling well and ready for the lesson. तो dear teachers, आज के लेसन के लिए बच्चों के पास इंग्लिश बी की बुक्स होनी ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द लेटर बी एंड द स्मॉल लेटर बी। तो बी लेटर की जो हम लेसन का आज सेकेंड डे है। प्रीवियस लेसन में हमने बी लेटर की रिकग्निशन की थी, हमने उससे रिलेटेड बहुत सारी वोकैबुलरी डिस्कस की थी, पिक्चर्स देखी थी, क्लासरूम में जो मौजूद ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया था, एक होमवर्क भी मिला था, एक वर्कशीट भी मिली थी, और हमने बुक पे दी हुई पिक्चर्स के ऊपर कलर भी किया था, और उसके साथ साथ रिलेटेड कुछ साइट वर्ड्स भी देखे थे। तो हमने कितना कुछ किया था लेटर बी के लिए। आज हम करेंगे इसी लेटर की एप्लीकेशन, यानी आज हम खुद से लिखेंगे इस लेटर को और इसकी आवाज़ को, इसके स्मॉल लेटर बी को अपनी बुक्स के ऊपर। तो लिखने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, वार्म अप करते हैं। और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि पिछले लेसन में हमने जो एक्टिविटीज़ की थी क्या वो आपको याद है? तो लेट्स हैव सम शॉर्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। डियर टीचर्स, इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को अगर आप एक्सटेंड करना चाहें अपने किसी मटेरियल के साथ, तो इस पार्ट ऑफ द लेसन के बाद आप पॉज करके फ्लैश कार्ड्स या ऑब्जेक्ट्स की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चों को लेटर बी और स्मॉल लेटर बी की जो है रिकग्निशन हो गई है। तो मेरे साथ रहिए बच्चों और बताइए स्क्रीन के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है। जी हाँ, हमने की थी बी लेटर की बात और उसके साथ उसकी आवाज़ ब की, साथ साथ एक हमारे पास थी छोटी सी पोएम जिसमें हमने लेटर बी के साउंड की कुछ एक्टिविटी की थी। तो डियर टीचर्स, इस वीडियो को यही पॉज कर लीजिए, बच्चों को उठा के उनसे कहें कि इस पोएम को दोबारा से रिपीट करें, रिवाइज करें और ज़रा फ्रेश एंड एक्टिव हो जाएं, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर वार्म अप फॉर टुडे। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड सिंग द पोएम विद योर टीचर। पोएम सिंग करने के बाद हम कैसा फील करें, एक्टिव फील करें ना, फ्रेश फील करें। तो जल्दी से अपनी सीट्स के ऊपर बैठ जाइए, सेटल हो जाइए, ताकि हम आगे बढ़ सकें और लेसन का बाकी हिस्सा मुकम्मल कर सकें, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं और हमारे पास कुछ बुक पे काम करने के लिए भी टास्क मौजूद है। तो अभी हमारा वार्म अप रैप अप चल रहा है। कल के लेटर का नाम क्या था, किसको याद है? इट वॉज द कैपिटल लेटर बी। और हमने जो राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, हमने देखा था कि हम बी को कैसे लिखते हैं। One line goes down and then there's one big tummy and the other big tummy and this is the letter B. और लेटर बी की आवाज थी क्या? ब। जैसे ब बॉय, ब बेबी, ब बस, ब बिस्किट, ब बैग, और बहुत सारे अल्फाज आपने खुद से भी ढूंढने होंगे ब की आवाज़ के, क्योंकि आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था कि आपने घर पे जाके घर में राउंड लगा के ढूंढना है कि 5 चीज़ें कौन सी ऐसी हैं घर में आपके जिनकी शुरू की आवाज़ ब है। शायद बेड हो, शायद बाथरूम हो, शायद आपके किचन में बनाना पड़ा हो, शायद आपके जो है वो कबर्ड के अंदर आपके बॉल पड़ा हो, और आपके कोई बूट्स हो आपके पसंद के। तो वो सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं 5 जो आपने काउंट करने थे वो डेफिनेटली आपको घर में ज़रूर मिले होंगे। और इसके साथ साथ हमने क्या किया था, हमने कुछ एक्टिविटी की थी और बनाना में भी कलर किया था, याद है ना आपको? तो चले हम बी की आवाज़ की कुछ वोकैबुलरी को रिवाइज करते हैं। बी ब बनाना, बी ब बुक्स, और तीसरी तस्वीर क्या नज़र आ रही है आपको? बी ब बल्ब। इट्स अ पिक्चर ऑफ अ बल्ब। बल्ब, इट्स अ पिक्चर ऑफ अ बल्ब, जो आपके रूम में लगता है और आपको लाइट देता है। सो वी हैव बी ब बनाना, बी ब बुक्स एंड बी ब बल्ब। ये कुछ पिक्चर्स हमने अपने साउंड और लेटर को रिवाइज करने के लिए कर ली। तो अब देखते हैं कि हमने क्या करना है। देवर फ्यू साइट वर्ड्स डियर टीचर्स जो आपने क्लासरूम में बच्चों को बार बार फ्लैश करके दिखाए होंगे, जिसमें था हमारे पास जो अल्फाज थे वो स्क्रीन पे आपके सामने है। ज़रा देखिए, ये बच्चे पढ़ सकते हैं। बस, बी बनाना, बेड, बॉक्स, बुक्स एंड बैग। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये छोटे छोटे से अल्फाज अब पढ़ने आ गए होंगे, या आपने कोशिश शुरू कर ली होगी इनको पढ़ने की। तो ये वर्ड्स आपकी क्लासरूम में डिस्प्ले पे रहेंगे। जैसे हमने कुछ ए की वोकैबुलरी के लफ्ज़ हमने साइट वर्ड्स सीखे, अब कुछ हम छोटे छोटे से सिंपल अल्फाज बी की वोकैबुलरी के भी सीखेंगे। तो ये आपका
लेटर ऑफ द डे है और ये आपके साइट वर्ड्स ऑफ द डे है, ये आपको पढ़ने आने चाहिए। इसलिए क्योंकि जब ये कहीं लिखा हुआ आप देखेंगे तो जल्दी से पढ़ लेंगे, और जब रीडिंग हम करते हैं तो हमें बहुत मज़ा भी आता है और हमारी बहुत अच्छी लर्निंग होती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि आज का हमारा लेसन क्या है। और डियर टीचर्स, इस लेसन के जो टीचर्स नोट है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा और अपने लिए जो है डिफरेंट इसमें से सजेशंस जो हैं उनको एड्रेस कर लिया होगा, और यकीनन आपने लेसन प्लान और पीपीटी भी देख ली होगी, इस वजह से आपके पास मटेरियल रेडी होगा। सो यू फील फ्री टू यूज़ एनी आइडिया। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ एक्टिविटी की ज़रूरत है क्लासरूम में, आपको फील होता है कि आपके बच्चों को ज़रूरत है अभी और किसी एक्टिविटी की या टास्क की, तो यू कैन हैव योर टाइम, because these are your children, this is your class and you are up for it. So let's see what was the task for today. आज हम कैपिटल लेटर बी और स्मॉल लेटर बी की राइटिंग को प्रैक्टिस करने लगे हैं प्रॉपर लाइंस में। तो ज़रा स्क्रीन पे देखिए कि लेटर बी और उसका जो शॉर्ट स्मॉल लेटर है वो कैसे लिखा जाता है। एरोज की मदद से हम जाएंगे डाउन, फर्स्ट राउंड एंड देन द सेकेंड राउंड टमी। तो जो कैपिटल बी है वो शुरू की 3 लाइंस में लिखा जाता है, और जो स्मॉल बी है उसका टमी जो है वो मिडिल की 2 लाइंस में लिखा जाता है। सो रिमेंबर दिस। ये टीचर्स, इस वीडियो को अगर यहीं पे आप पॉज करना चाहें पॉज कर सकते हैं। बच्चों की जो है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की ब की प्रैक्टिस करवा लें, इनसे आप जो है वो एयर में राइटिंग करवा लें ताकि इनका जो है या ग्रॉस जो है इनकी मोटर स्किल भी डेवलप होगी। दूसरा, उनकी लेटर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप टेबल टॉप के ऊपर भी उनसे अपनी फिंगर से ट्रेस करवा सकते हैं, सैंड बॉक्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें बुक पे लिखने से पहले पहले आप उनको मुख्तलिफ मीडियम्स पे राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं थ्रू देयर फिंगर। वंस दे विल डू यूज देयर फिंगर, जब उनके हाथ में पेंसिल आएगी तो बहुत अच्छा से लिख लेंगे। सो पॉज द वीडियो, प्रैक्टिस 3 ways: in the air, on the table and on the back of their hand or on the back on their friend's back। वो जहाँ से भी उसको जो है फील करके सेंसेशन के थ्रू समझ सके। लेकिन इस वीडियो को पॉज करके अगले 2 से 3 मिनट्स के दरमियान आप बच्चों से ये राइटिंग की, इनविजिबल राइटिंग की प्रैक्टिस करवाइए। So now once we are back after that invisible practice writing, आपने जब एयर में ऐसे करके ब लिखा था, स्मॉल बी और फिर कैपिटल बी, तो आपके माइंड में जो लेटर की पिक्चर है वो डेफिनेटली बन गई है। और अब आपने जब बुक पे करना है काम तो अच्छा अच्छा सा करना है। तो ज़रा ग्रुप एक्टिविटी की तरफ रेडी हो जाए। अभी हमने कुछ एक्टिविटी की है, एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटी। तो अभी आपने जाना है लाइब्रेरी कॉर्नर में और वहाँ से बी की लेटर के ऑब्जेक्ट्स लेके आने हैं या फ्लैश कार्ड्स लेके आने हैं और उनके ऊपर बातचीत करनी है, डिस्कस करना है कि जी दिस इज़ द बी लेटर एंड दिस इज़ द साउंड ब। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अगली एक्टिविटी पे। तो जल्दी से खड़े हो जाएं टीचर्स, इनको ग्रुप्स में भेजिए लाइब्रेरी कॉर्नर एंड लेट देम फेच सम लेटर बी वर्ड्स। तो मेरे पास कुछ फ्लैश कार्ड्स थे जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आई कैन सी अ बॉल, अ बटरफ्लाई, अ बी एंड सम बलून्स। तो ये फ्लैश कार्ड मुझे अपनी लाइब्रेरी कॉर्नर से मिले और मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए पेस्ट कर दिए। आपको जो मिला, आपको जो नज़र आया वो डेफिनेटली आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया होगा। तो अब हम आते हैं अपने बुक की तरफ। इतनी सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब जब हम बुक पे लेटर बी और स्मॉल बी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर फॉर्मेशन में, प्रॉपर लाइंस में आपने अपना लेटर लिखना है। और ये है आपका बुक का पेज, जरा देख लीजिए। इसमें एक बॉक्स की पिक्चर भी है और इसके साथ एक बी की पिक्चर भी है, होमवर्क भी है, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी भी है। कितना कुछ है इस पेज में जिसको आज हमने करना है। सो लेट्स मूव अहेड। तो पेज आपका रेडी हो गया, ओपन हो गया। अगर आपने डे एंड डेट लिखनी है तो लिख लीजिए और आगे बढ़ते हैं अपने करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द लेटर की, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी आपने फॉर्मेशन प्रैक्टिस की थी बोर्ड पे, एयर में, टेबल टॉप के ऊपर, वो अब आपने अपने इस बुक के पेज पे करनी है और साथ साथ इस बॉक्स में कलर भी करना है। कैन यू रीड दैट वर्ड डाउन देयर? इट्स द वर्ड बॉक्स। बी ब बॉक्स, बी ब बॉक्स। तो अब आप अपने लेटर बी स्मॉल और कैपिटल में राइटिंग करेंगे। इस वीडियो को पॉज करके अपने बॉक्स में कलर करेंगे और सब बच्चे एक एक दफ़ा इस बॉक्स को पढ़ के, इस वर्ड को पढ़ के अपने टीचर को बताएंगे। सो डियर टीचर्स, प्लीज पॉज द वीडियो एंड एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी फॉर 5 to 6 minutes। आई थिंक सो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड देन वी विल बी बैक फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी।
लवली टू सी ऑल दोज बुक्स डन एंड दोज बॉक्सेस कलर्ड। अब आपने डिफरेंट से कलर्स यूज़ किए होंगे, ब्लू, रेड, येलो, जो आपका दिल किया होगा, बिकॉज बॉक्स है ना, आप किसी कलर का भी बना सकते हैं। सो बॉक्स का कलर अगर जिसने ब्लू बनाया है तो ज़रा हैंड रेस करे, और किसी ने अगर ब्राउन किया उसमें तो वो भी हैंड रेस करे। तो बॉक्स में अगर ब्लू है और ब्राउन है तो ये भी सब ब लेटर के फ्रेंड्स हैं। इनकी शुरू की आवाज़ ब है, बी लेटर के फ्रेंड्स, साउंड ब। वेरी गुड, वेल डन। अपने लिए क्लैपिंग कर ले, शाबाश। माय नर्सरी क्लास, वंडरफुल, आई एम रियली रियली हैप्पी। तो जब हमने बुक का काम ख़त्म कर लिया तो आगे हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि हमने अब होमवर्क में क्या करना है, क्योंकि जो लेटर और साउंड हम कर रहे हैं उसको घर पे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो घर के लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो है ये हैव टू राइट अ लिटिल बिट मोर। घर जाके भी तो हम थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना अपनी बुक में। तो आपने ये जो अपना होमवर्क बॉक्स है ये मामा को दिखाना है। इसमें आपने थोड़ी राइटिंग करनी है, कलरिंग करनी है, और इसके नीचे जो वर्ड लिखा हुआ है बी ब बी, वो भी पढ़ के सुनाना है मामा को। शी इज़ गोना फील रियली रियली प्राउड, वो बहुत खुश होंगी। आपने बॉक्स, बनाना, बेयर और बी ये अल्फाज उनको पढ़ के बताने हैं ताकि उनको पता चले कि मेरे बच्चे को भी रीडिंग आने लग गई है। सो जब ये आप होमवर्क कर लेंगे तो होमवर्क ख़त्म नहीं हुआ, अभी राइटिंग बहुत थोड़ी की है, अभी हमने थोड़ी और राइटिंग करनी है। इसके लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की वर्कशीट, और इस वर्कशीट में आपने जो है वो राइटिंग करनी है। तो जनाब आपने राइटिंग के लिए जो वर्कशीट दी है इसमें थोड़ा सा लेटर बी के ऊपर आपने और प्रैक्टिस करना है, एम्फसाइज करना है। ये वर्कशीट टीचर आपको प्रोवाइड कर देंगे इस लेसन के बाद। तो अब चलते हैं लेसन की एंड पे, यानी अब वो एक्टिविटी जो हम लेसन ख़त्म होने के बाद करेंगे ताकि हमारा लेटर बी हमारे ब्रेन में स्ट्रांग हो जाए। तो हमारे आज की ये लोग क्या थे बच्चों, कि हमें लेटर बी और उसकी जो स्मॉल लेटर फॉर्मेशन है वो आ जाए। सो हमने उनको बुक पे भी लिखा, हमने एयर राइटिंग भी की, हमने टेबल राइटिंग भी की। शायद टीचर ने आपको सैंड बॉक्स दिया हो, आपने वो भी राइटिंग की होगी। और आपने जो है जो जितनी भी प्रैक्टिस की है उससे आपको लेटर बी स्मॉल और कैपिटल दोनों की रिकग्निशन होगी। तो आज हमने तो ये टारगेट अचीव कर लिया। तो थोड़ी सी एक्टिविटी कर ले। अब हम क्या करेंगे, प्ले डो लेंगे और उससे क्या बनाएंगे, कैपिटल लेटर बी। ये आपकी बुक में है एग्जैक्टली ये वो जो कैपिटल लेटर बी है ये प्ले डो से बना हुआ है। तो आप अपने मर्जी के कलर की प्ले डो लें। अगर किसी को ब्लू, ब्राउन या ब्लैक प्ले डो मिल गई है तो वो भी P letter की आवाज़ है। So do share that with your friends also. So pick the color of the Play-Doh you like and make the capital letter B with your hands. हम हाथों से भी प्रैक्टिस करेंगे। And once you are done, अपना लेटर B दिखा के फ्रेंड्स को Play-Doh को कलेक्ट करें, जार में बंद करें और वापस उसकी जगह पे रख के आएँ, क्योंकि दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग। आपको अपनी क्लासरूम को भी साफ रखना है, वरना टीचर आपकी थक जाएंगी और आपने टीचर को जो है वो तंग बिल्कुल नहीं करना। तो अपना ख्याल रखिए, एक्टिविटी को एंजॉय करें। डियर टीचर्स, मेक श्योर ऑल द चिल्ड्रन आर मेकिंग द प्रॉपर शेप ऑफ द लेटर बी विद प्ले डो। राइटिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन जो लेटर फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्ले डो है वो सही होनी चाहिए ताकि बच्चों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल द नेक्स्ट लेटर इन द नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।